हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि पता है, हमारे चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में क्लास 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी जितने भी एसएसटी का टॉपिक होते हैं सभी आपको इस चैनल पे कवर कराते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 कैसे, कब और कहाँ जितने भी इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सभी क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक होते हैं या तो पढ़ना ही है और इसका बहुत बेनिफिट होता है कि आपको कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुंचता रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया कि जेम्स मिल, पहला क्वेश्चन आ गया यहाँ से, सत्य और सत्य बताना है। जो ये बातें कही गई है ये सत्य है या असत्य है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के 3 कालखंड में विभाजित किया था। क्या है? 3 कालखंड में विभाजित किया था। पहला था हिंदू मुस्लिम, और यहाँ पे ईसाई नहीं था, ईसाई के जगह पे था ब्रिटिश था। क्या था? ब्रिटिश था। तो यहाँ पे तो ब्रिटिश होना चाहिए था लेकिन ईसाई है, यानी कि ये सही करा है कि गलत, तो ये तो हो गया गलत हो गया, यानी कि इसको हम बोलेंगे असत्य। अगला है, सरकार दस्तावेज में हमें यह समझने में मदद करते हैं कि देश के लोग क्या सोचते हैं। तो ये भी बात हो गया गलत। ये दस्तावेज ये नहीं बताता है कि लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, ये गलत बात है। ब्रिटिश लोग मानते थे कि प्रभावी शासन के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बात तो सही है। ये बात सही है कि ब्रिटिश लोग सर्वेक्षण करना चाहते थे, यानी कि जाकर देखकर वो जांचना चाहते हैं कि जो शासन जो प्रणाली है वो अच्छा है कि नहीं। ये बात सही होगा, यानी कि एक सही है और 2 वो जो है असत हो गया। ठीक, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन क ख ग जो कि आपको ट्रू फॉल्स बताना था। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के काल विभाजन में क्या समस्या है। या आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के किस तरह कालखंड में बांटा है, इसकी क्या समस्या है। इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक, अब इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, ध्यान समझिएगा। जेम्स मिल द्वारा भारतीय इतिहास के कालखंड में समस्या यह है कि इनमें हिंदू मुस्लिम और अंग्रेज की श्रेष्ठता दिखाई गई है, यानी कि ब्रिटिश का। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास का 3 कालखंड में विभाजित किया था, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया था। इनका दावा है कि भारत में यूरोप के तौर तरीके, कला, संस्थाएं, कानून लागू करना जरूरी था। जेम्स मिल के विचार से यह दोष जो कि नीचे दिए गए। अब दोष क्या क्या था? पहला दोष उनका मानना था कि यूरोप की तुलना में सभी एशियाई समाज सभ्य के नीचे स्तर पर पड़े हैं। दूसरा है कि उनके इतिहास के अनुसार अंग्रेजों के भारत आने से पहले हिंदू मुस्लिम तानाशाह देश का शासन किया करता था। जब अंग्रेज नहीं आया तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ही शासक करता था, शासन चलाता था। और अंग्रेजों ने भारत आने से पहले धार्मिक संहिता, जातिगत वर्जनाएं और अंधविश्वास सामाजिक जीवन पर हावी था। अब जिसे अंग्रेज आया तो यहाँ पे जात पात पर फैला दिया, अंधविश्वास पर फैला दिया और अपना शासन चलाने लगा। तीसरा क्वेश्चन ये है आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेज सरकारी दस्तावेज की सुरक्षित क्यों रखते थे। अंग्रेज जो था वह सरकारी दस्तावेज, सरकारी कागज जो था उसको सुरक्षित क्यों रखते थे। तो क्यों रखते थे? क्योंकि ब्रिटिश ने अधिकारियों दस्तावेज को सुरक्षित रखा, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वे सब कुछ लिखेंगे या रिकॉर्ड करेंगे तो बाद में उनका अध्ययन करना और बहस करना आसान हो जाएगा, और उन्होंने जो कुछ भी सही समझा उसी आधारित कार्ड, ताकि भविष्य में रिकॉर्ड उनके द्वारा दिए गए सभी निर्णयों के बहुत सबूत के तौर पर काम आ सके। इसलिए वह दस्तावेज सुरक्षित रखते थे, संभाल के रखते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कि इतिहासकारों ने पुरानी समाचार पत्र और उनकी जानकारी मिलेगी वह पुलिस रिपोर्ट से किस प्रकार भिन्न होगी। कह रहा है कि इतिहासकार को पुरानी समाचार पत्र मिलेगा, जानकारी मिलेगा, इसको पुलिस रिपोर्ट की किस प्रकार भिन्न था, किस प्रकार अलग था इतिहासकार। अब इसका आंसर क्या है कि इतिहासकार को पुराने समाचार पत्र और पुलिस रिपोर्ट की जानकारी मिलती जिसकी प्रकृति पूरी तरह से अलग हो सकती है। आमतौर पर इतिहासकार विभिन्न प्रकार के स्रोत जानकारी एकत्रित करता, जिसमें अधिकाधिक एवं अनौपचारिक दोनों तरह से दस्तावेज शामिल थे। पुलिस रिपोर्ट शासन दृष्टि से आती थी और इनसे हम जो भी वितरण कर सकते थे वे अक्सर सीमित थे। सीमित का मतलब होता है अगर 5 आया तो 5 ही रहेगा, ज़्यादा नहीं आता था, वो सीमित कहलाता है। ठीक, अनौपचारिक दोनों तरह से दस्तावेज शामिल थे। पुलिस रिपोर्ट प्रशासन दृष्टिकोण से आती और उनमें हम जो वितरण प्रस्तुत करते थे वो अक्सर सीमित ही होते थे।
पुलिस रिपोर्ट केवल प्रक्रिया तक ही सीमित होती थी। रिपोर्ट प्रक्रिया जो उनको काम दिया था उसमें तक ही सीमित रहते थे। उनमें कथा निर्माण के बजाय रिकॉर्ड रखने की बात होती है। पत्रकारिता और रिपोर्टर उपकरण द्वारा अलग अलग दृष्टिकोण का पालन करते हैं, जो किसी घटना के बारे में बारीकी वितरण सामने ला सके। अक्सर पुलिस रिपोर्ट ऐसी जानकारी भी अनदेखी या अपेक्षित कर सकती थी जो सीधे कानून परिवर्तन के काम की सेवा नहीं करती है। अब अगला आता है जनसंख्या माध्यम में होने वाले कारण समाचार पत्र अधिकृत पृष्ठि सदैव और विवरण की प्रदान करती थी, लेकिन किसी भी स्रोत से प्राप्त जानकारी की अपेक्षा गुण, सटीकता और निर्माण उचित संशोधन और जांच के बाद किया जा सकता है। इतिहास में किसी अवधि की संतुलन क्या है? इतिहास में किसी अवधि की संतुलन जानकारी किया गया है और अवधि संतुलन स्पष्ट प्राप्त करने के लिए इतिहासकार अक्सर क्या करता था? यथासंभव अधिक से अधिक स्रोत का अध्ययन करता था। हमें भी क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा किताब, ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ना चाहिए, जबकि उनके पीछे छिपे पूर्वाग्रह हितों को ध्यान में रखते थे। ठीक है, तो यहाँ से आपका जितने क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन नंबर 5 थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 थे जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 थे जो कि इसका क्वेश्चन आंसर बताया। इसका एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर होगा जो दिया होगा क्वेश्चन में, आइए करके देखें। तो उस सबका क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बुक पढ़िएगा फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से चैप्टर 1 था और ये जो नीचे जो दिखाई दे रहा है ये आपका चैप्टर 2 है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में, अगले क्लास में इसको मैं सॉल्व करूँगा और अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे चैप्टर 2 के बारे में। ठीक है, तो अध्याय 1 का क्वेश्चन आंसर जो था मैंने आपको यहाँ से डिटेल में पूरा करा दिया। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी हिंदी के सॉल्यूशन कराए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कहीं करते हैं यहीं तक अंत, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।